दोस्तों झारखंड के हजारीबाग में है और हजारीबाग के एक ऐसे पंचर दुकान पे है जिस पंचर दुकान के बारे में बताएंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इस पंचर के दुकान को जो चलाते हैं वो 35 वर्ष से लगातार झारखंड के एक फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। और ये जो है आज पंचर बनाने पर एक झारखंड के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी आज पंचर बनाने पर क्यों मजबूर है उस चीज को दिखाने के लिए आए हैं। और दुकान में दर्जनों जो है मेडल यहाँ सजाए यहाँ पे रखे हैं और इसके ना जाने और भी सैकड़ों कितने मेडल ये अपने घरों पे सजाए रखे होंगे। आइए हम इनसे मिलेंगे। ये सरजू राम है और इनका ये पंचर का दुकान है और हजारीबाग जिला में ये जगह पड़ता है। कौन सा जगह है भाई साहब? ये हजारीबाग कटकम सांडी पावरा पंचायत है। पावरा पंचायत है। आप ही हैं सरजू राम? जी मैं ही सरजू राम हूँ। यानी कि 35 वर्षों से लगातार आप फुटबॉल के एक बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन आज सरजू राम इस हाल में क्यों है कि पंचर बनाने पर मजबूर है? क्योंकि सर हम लोग को सरकार से किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल सका, जिसके चलते हम लोग ने यहीं पर रह गए। यहीं पे रह गए? जी मजबूर है हम लोग सर। रोजी रोटी नहीं कमाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? अब शादी भी हो गया सर। हम लोग लगभग हमको लगता है 35 साल से लगभग हम लोग फुटबॉल खेले। हमको लगता है 2014 तक हम फुटबॉल खेले। कितना मेडल आपने पाया अब तक? अभी सर हमारे घर अभी दुकान में भी देख रहे हैं आप कि आपका 40-50 यहाँ पे है और हमको लगता है कि 40-50 घर में है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आपने सुना होगा, फुटबॉल के एक बादशाह कहा जाता है। जी 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 बहुत अच्छी तरह जानते हैं सर। जानते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार जो है आपके जैसे तमाम प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करता तो शायद से आप भी विश्व स्तर पे नेशनल मतलब ट्रॉफी ला सकते थे या फिर और भी तमाम प्रकार के दूसरे देशों में भी जाके वहां से गोल ला सकते थे? सर जिसमें हम लोग जवान थे सर, जिसमें हम लोग को उम्र था, हम लोग रोनाल्डो को भी फेल करने के क्षमता रखते थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल पाया, जिसके चलते हम लोग गांव से जो है शहर तक नहीं जा सके। यानी कह रहे सरकार ने इनको वो सभी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए या फिर इनको जो कह रहे हैं इनको उस प्रकार से प्रोत्साहित नहीं किया गया। नहीं तो ये बता रहे हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आज जो फुटबॉल के बादशाह में गिना जाता है, उस वक्त के ये लोग जब खिलाड़ी हुआ करते थे, जवान खिलाड़ी थे, उस वक्त उनको भी फेल कर देते जैसा ये दावा कर रहे हैं। और यही नहीं, इस प्रकार की प्रतिभाएं जो है गुमनाम अगर हो जाती है तो इसीलिए हो जाती है क्योंकि इनको कोई एक नया दिशा और दशा देने वाला कोई नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, दुख होता है कि आप लोग इतना मेहनत से 30 साल 35 साल मेहनत करके किसी एक फील्ड में काम किए, मतलब अपने पैशन को लेके पीछे भागे और आज पंचर बनाना पड़ रहा है? सर बहुत दुख की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है कि हम उन लोगों जैसे खिलाड़ी को जो है प्रतिभा का जो है ना खिल नहीं पाया और ये यही दब कर रह गया जो हम आज जो है एक मजबूर हैं कि हमको पंचर बनाना पड़ रहा है। अगर हमें किसी तरह सहयोग मिल जाता सरकार की ओर से तो हम लगता है कि आज रोनाल्डो को जितना लोग जान रहा है काश मुझे भी जानता। सही, ये मेरी उम्मीद है सर। झारखंड में इस 35 वर्षों के दौरान कई सारी पार्टियों की सरकार बनी और गई, लेकिन सरजू राम का वो प्रतिभा इसी छोटे से सुदूरवर्ती इलाके में दब के रह गई क्योंकि इनको कभी कोई प्रोत्साहन नहीं मिला और ये जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के तरह अपना नाम नहीं कमा पाए। आप समझिए कि झारखंड में और भी इस प्रकार की कितनी प्रतिभाएं हैं जो इस प्रकार से सिस्टम के मार से दब के रह जा रही है और गुमनाम है। और ना जाने ये तो पंचर बना रहे हैं और भी लोग क्या क्या करने पर मजबूर होंगे। हमने आपको पहले ही कहा कि हम इस पंचर दुकान की जब कहानी बताएंगे तो आप बिल्कुल हैरत में पड़ जाएंगे। सरजू भाई आप थोड़ा मेडल को नीचे उतार के दिखा सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे मेडल से सजा इनका दुकान दिख रहा होगा और यहाँ पे दर्जनों मेडल दिख रहा है। यहाँ पे जो है कई सारे पुराने मेडल है, 2003 के 13 के मेडल है और भी तमाम प्रकार के मेडल है जिन्होंने ये अपने प्रतिभा के दम पे जीता है। आप देख सकते हैं श्री सौरभ नारायण सिंह के सौजन्य से विधायक सदर हजारीबाग से इन्होंने ये मेडल जीता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है सौजन्य वज्र किशोर जायसवाल के तरफ से इनको मेडल मिला है। बीडी जायसवाल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के ये रनर के तौर पे इनको जो है ये मेडल दिया गया है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पे 2013 में इनको मेडल दिया गया था और पुरस्कृत किया गया था। और इस प्रकार के इनके पास दर्जनों मेडल है, उपविजेता है, यहाँ पे बहुत सारे मेडल हैं। हम सभी मेडलों को अगर दिखाने लग जाए तो ये वीडियो शायद से आपको बोरिंग लगने लग जाएगी क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ये इनकी कहानी आज हमको दिखाने पर मजबूर कर दिया। इनके बातों को सुन के, इनकी कहानी को सुन के हम रह नहीं सके। हमें लगा कि आज जो है सरजू भाई का ये प्रतिभा को आप तमाम दर्शकों तक पहुंचा देनी चाहिए और आप लोग को इनकी प्रतिभा जो गुमनाम रह गई है क्या इस विषय में कहना चाहते हैं आप कमेंट में अवश्य प्रतिक्रिया दें और इनसे हम और भी तमाम चीजें बात करेंगे। देखिए सीडीएस सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का
ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्लोबल होटल के तरफ से, मैनेजमेंट के तरफ से ये जो है इनको मेडल मिला है। और इस प्रकार के सैकड़ों मेडल इनके घर पे सजे होंगे, हम यकीन के साथ कह रहे हैं, जब ये अपने पंचर वाले दुकान पे जब दर्जनों मेडल सजा के रख सकते हैं, क्योंकि ये इनका जो है सपना था कि इसमें ये कुछ अच्छा कर सकते और ये जो है कुछ बड़ा कर सकते, तो शायद से रोनाल्डो के तरह आज सरयू भाई का भी नाम पूरा इंडिया जानता, और जानता तो लोग जो है आज ये पंचर नहीं बना रहे होते। क्या ये सब मेडल को दुकान में सजाने का क्या कारण है सरयू भाई? सर एक खुशी मिलता है, लोग जब देखते हैं, लोग पूछते हैं कि भैया ये आप क्या है, तो हम लोगों को बोलते हैं, जो बच्चे लोग अभी जो है, ये भी युवा पीढ़ी लोग, तो हम बोलते हैं कि हमें खिलाड़ी थे, तो बच्चे लोग हंसता है कि आप पंचर बनाने वाला की खिलाड़ी थे, तो लोग हंसता है, लेकिन हम उनको मजबूरी में हम बताते हैं। मेरे पास भी सर्टिफिकेट है, कम से कम 15 सर्टिफिकेट है मेरे पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, और आपका ये ब्लॉक लेवल का है, और आपका ये प्रखंड स्तरीय भी जो है हमारे पास सर्टिफिकेट 15-20 पर है, लेकिन कोई सर्टिफिकेट मेरा काम नहीं आया। हम स्कूल में भी सर प्रतिभागी रहे हैं, और उसमें हमेशा फर्स्ट सेकेंड जो है फुटबॉल में और दौड़ में 1600 मीटर की दौड़ में हमने फर्स्ट टाइम पर लाया था, जो मेरे पास आज भी सर्टिफिकेट है। कहीं कहीं हम फॉर्म अप्लाई करते थे तो हमको छूट मिलता था। ये हमारी है। आप समझिए कि इतनी प्रतिभाएं होने के बावजूद भी अगर इनकी प्रतिभाएं इस प्रकार से गुमनाम रह जाती है, तो यह दुर्भाग्य है झारखंड का, और दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के वो तमाम प्रतिनिधि का। लेकिन आपको एक और बात बताएं कि इनकी कहानी बताने पे हमें एक और चीज मजबूर कर रही थी कि ये सिर्फ फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी ही नहीं रहे हैं, बल्कि ये जो है एक बार यहाँ के पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भी रहे हैं, और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि रहने के बाद भी ये अपने ईमानदारी का ऐसा परिचय दिए हैं जिसका उदाहरण ये इनका पंचर का दुकान है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के परिवेश में या आज के समय में जो लोग मुखिया एक बार बन जाता है या मुखिया प्रतिनिधि बन जाता है, उनके घर पे कई सारे स्कॉर्पियो, थार और फॉर्च्यूनर घूमने लगते हैं। लेकिन आज ये सरयू भाई मुखिया प्रतिनिधि होने के बावजूद भी इनके पास वही पंचर की दुकान है, और यही इनका जीविका का एक साधन है। सही बात है ना? जी सर, क्या है कि हमारे पंचायत में जो है, जब चुनाव हुआ था 2014 में, तो लोगों का बहुत सहयोग रहा, गांव वाले का भरपूर मदद रहा। हमारे गांव में चुनाव नहीं होते, निर्विरोध जो है, निर्विरोध चुनाव हुआ था। सभी लोग सहयोग किए थे कि ये इंसान अच्छा है, एक बार इन पर भरोसा किया जाए और बहुत अच्छा काम करेगा, और लोगों को विश्वास को हमने जगाया और बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कोरोना काल आया तो कोरोना काल ऐसा कर दिया कि सभी को बेहाल कर दिया। लेकिन अभी भी लोगों को चाहत है कि एक बार आप फिर मुखिया में आए और हमारा गाँव को विकास करें। हमने चौमुखी विकास किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसमें हमारी गांव की सहभागिता बहुत रही है, गांव वाले हम पर बहुत प्रोत्साहन किए हैं और हमको मदद करते हैं। अभी भी लोग बोलते हैं कि आप जैसा मुखिया होना चाहिए। अच्छा, आपके जैसे जैसे और भी कितने फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी झारखंड के इस प्रकार से गुमनाम रह गए? बहुत सारे सर, हमारे पंचायत में ये बता दें सर, हम लोग 4 टीम हुआ करते थे सर। अच्छा। ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम तक हुआ करते थे, और उसमें सभी लोग जो है सर 16-16 प्लेयर हम लोग रहते थे, और सारे को मैनेज हम ही करते थे सर। हमारे रामचंद्र भैया जो है वो बहुत पुराने खिलाड़ी रह चुके, वो 2002 तक वो अध्यक्ष रहे, उसके बाद 2002 तक छोड़े, उसके बाद हम लगे और 2014 तक हमने इसको निर्वहन किया सर। और हमारे प्रकाश सर हैं, हमारे सुदाम साहब भैया हैं, वो सब जानते हैं। अभी हमारे प्रकाश भैया को अगर उस समय झारखंड अगर रहता तो उनको जो है बहुत अच्छे खिलाड़ी के नाम पर उनको नौकरी दिया जाता। लेकिन अफसोस है कि आज वो हमारे ताशा पार्टी में काम करके रह गए। यानी एक फुटबॉल के और भी बेहतरीन खिलाड़ी थे जो आज ताशा पार्टी में ढोल बजा रहे हैं। जी सर, अभी भी सर बेचारे अभी शादीशुदा हो गए तो क्या क्या मजबूर है लोग, क्या करें। अगर उस समय हमारे पास मदद सरकार की ओर से मिलता तो हम लोग बोलते कि अभी बहुत अच्छे पोस्टिंग पर रहते, हम लोग कोचर रहते, हम लोग बहुत कुछ अच्छे मतलब पोस्टिंग पर रहते सर। और सर हमारे अभी जो है 2012 में झारखंड सरकार निकाली, झारखंड पुलिस में हमारे जो है 18 लड़के जो है हुए हैं BSF में, चाहे झारखंड पुलिस में। दरोगा में मेरे एक छोटे भाई हैं, वो दरोगा में भी निकाल चुके हैं। ये फुटबॉल का माध्यम से लोग में रुचि था। हम समय समय पर सर खेल कूद का प्रतियोगिता हर साल फरवरी महीना में कराते रहते थे सर, और उसका देन है कि लोग ऊंची कूद, लंबी कूद और त्रिशूल, भाला, गोला सब लोग फेंकना जानते थे और हम कुछ सिखाते थे सर। और उसी का फायदा मिला कि अपने आपके गांव से कई सारे युवाओं का जो है पुलिस लाइन में नौकरी हो गया। बहुत अच्छी हुआ सर, आइए उसी का देन है सर। अभी भी लोगों के पास सामान नहीं रहता था सर, किसी के पास बूट नहीं रहता था, जर्सी नहीं रहता था, ट्रैक सूट नहीं रहता था सर। हम लोग खरीद के उसको चंदा इकट्ठा करके या तो फिर हम अपने तरफ से बच्चे को देते थे ताकि तुम खेलो और आगे बढ़ो, और उसी का आज देन है कि लोग बढ़ रहे हैं और खेल रहे हैं। यानी किसी ने आज तक आप लोगों को बूट या फिर ट्रैक सूट ये सब आपको खरीद के नहीं? बड़ा सहयोग नहीं किया कोई नहीं, एकदम नहीं सर, बड़ा सहयोग कोई नहीं किया। हम लोग यहाँ तक मैच कराते थे सर, तो हम लोग कभी कभी जो है हर साल जो है एक तो मैच रखते थे, बहुत सा बड़ा टीवी, जिसमें टीवी कहवाता था कि टीवी क्या होता है। हम लोग बड़ा टीवी रखते थे, 18 इंच का टीवी रखते थे, फर्स्ट प्राइज, और उसमें जो लोग बहुत भीड़ उमंग होता था। लोग बोलते थे पबरा में जो है सो टीवी का प्राइज रखा गया, वहाँ होना चाहिए, और उसमें 32 टीम 36 टीम भाग लेती थी, और हम लोग
महीनों महीनों तक लगातार मैच चलाते रहते थे सर। यहाँ पर हम लोग डे नाइट भी मैच कराए हैं, फुटबॉल में भी कराए हैं, क्रिकेट में भी कराए हैं, और बहुत ही सफल रहा पर मैच। यहाँ की लेकिन जनता भी सबसे बहुत, ज्यादा दुख की बात है कि जो सपना पाले थे वो सपना टूट गया। वो सपना सर हम लोग खेल के माध्यम से सोचे थे कि हम लोग का नौकरी फाइनल लगेगा, जिस तरह हम लोग का खेल है, जिस तरह हम लोग का युवा पीढ़ी है, और आने वाला पीढ़ी भी जो है हमारा जो है कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग सोचे थे कि इस खेल के माध्यम से हम लोग झारखंड का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग गुमनाम रह गए, क्योंकि हम लोग को सरकार किसी तरह का कोई सहयोग, कोई मदद नहीं कर पाई। झारखंड का नाम रोशन करने का सपना पाले युवा झारखंड का कैसे गुमनाम हो जाता है, उसी की कहानी हम आपको दिखा रहे थे। और इस वीडियो को हम आपसे चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जिनको लगता है कि झारखंड में प्रतिभाओं का सम्मान किया जा रहा है या किया जा रहा था। आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से झारखंड में प्रतिभाएं गुमनाम रह जाती है संसाधनों के कमी के कारण और प्रोत्साहन के अभाव में। वो चीज को पूरा दुनिया देखे और जाने, और उसके बाद इस वीडियो को उन तमाम अधिकारी तक भी पहुंचे, और वो तमाम प्रतिनिधि तक भी पहुंचे, वो तमाम नेता मंत्री तक भी पहुंचे जो इस झारखंड में इस प्रकार के प्रतिभाओं का सम्मान कर देने का बात किया करते हैं। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सरयू भाई के बारे में, इनकी प्रतिभा के बारे में, और इनके वर्तमान समय में इनके जीविका जो चल रही है, जीवन यापन जो चल रही है, जीविका के साधन के बारे में आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बाकी आप तमाम दर्शकों का जय हिंद, आभार।